नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द ट्रू साइड बाय अमृत में। इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस ये करेंगे कि कांग्रेस के हाथ से आखिर कैसे ये तीन राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान निकल गई। ऐसी कौन सी गलतियां थी कांग्रेस की जिसने बीजेपी को मौका दिया और वो सत्ता में आ गए। तो भाई कुछ पॉइंटर्स हैं जो अभी जितने भी न्यूज एजेंसीज हैं वो बोल रही हैं और इसमें बहुत सारे कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो आपको समझना चाहिए और जो कि सच भी है। सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि कांग्रेस ने यूथ को मौका नहीं दिया। अगर यूथ को मौका दिया जाता तो शायद मामला कुछ और होता। जैसे कि आपने देखा कि मोदी जी ने कई रैलियां की राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। लास्ट मोमेंट तक वो समझाते रहे पब्लिक को कि आप हमारा चुनाव कीजिए, हमें अपने सरकार में लाइए और तब कमाल देखिए। और शायद ये चीजें जो हैं वो पब्लिक के सामने काम भी करती हैं, तभी लोगों ने उनका चुनाव किया। दूसरी कुछ चीजें हैं जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कुछ ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स लाई गई थी जो कि लोगों को पसंद आया था, जैसे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना, मुख्यमंत्री आवास मिशन, लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, गांव की बेटी योजना। इसी तरीके से कुछ बहुत ही अहम स्कीम्स थी जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बड़े लेवल पे बीजेपी ने बहुत अच्छे से प्रमोट किया। दूसरी एक और बात है कि बीजेपी का सिंपल सा एक फंडा है ना, जो वो समझ चुके हैं कि जो भी दिख रहा है, जैसे लोग जिसको देखना चाहते हैं, लोग किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को देखना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव के प्रचार में भी शिवराज सिंह चौहान का नाम ना आगे करके मोदी जी के नाम को आगे किया जा रहा था और लोगों को बोला जा रहा था कि आप मोदी जी को वोट दीजिए। और अगर मोदी जी को वोट दिया जाता है मतलब आप समझ सकते हो कि वो बीजेपी की सरकार वहां बन जाएगी। और यहाँ पे ना हमें एक चीज और देखने के लिए मिलता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको जो स्टेट के लीडर हैं उनका फेस ना शो करके अगर आप जिनको लोग देखना चाहते हैं उनका फेस शो करते हो तो मामला बदल सकता है। जैसे यहाँ पे अगर राहुल गांधी अपना प्रचार करते, अपने आप को बड़ा दिखाते, जैसे कमलनाथ जी ने अपने आप को बड़ा दिखा दिया, तो अगर राहुल गांधी जी को मौका दिया जाता तो शायद में भी कुछ मामला हो सकता था, अलग हो सकता था। राजस्थान में बीजेपी ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। ये बीजेपी की जीत का अहम फैक्टर रहा। बीजेपी ने गहलोत सरकार में पेपर लीक और भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। सियासत से जुड़ी लाल डायरी का मुद्दा भी खूब चर्चा में रहा। गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी लेकर विधानसभा में पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी ने इसे खूब उछलाया। गहलोत सरकार के जवाब देने के बावजूद जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। वही आपने देखा होगा कि मैदान में कुछ दिग्गजों को बीजेपी वालों ने लाया था, जैसे हो गए बाबा बालकनाथ, दिव्या कुमारी, किरोड़ी मीना जी, देवजी पटेल। ये बड़े नाम हैं जिनके नाम पे राजस्थान में इजीली सरकार बनाई जा सकती थी और बस बीजेपी ने बनाया भी। साथ ही साथ दूसरी चीज है कि विधानसभा चुनाव में जो हमें राजस्थान में देखने के लिए मिला है कि जो अंदरूनी गुटबाजी चल रही थी कांग्रेस सरकार में, वहां पे वो भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसके कारण कांग्रेस अपनी सरकार राजस्थान में नहीं बना पाई है। और बाकी आप जानते ही हैं कि हिंदुत्व के प्रचारक हैं मोदी जी और हिंदू के नाम पे वोट अच्छे से वो लेके आ जाते हैं। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि सिर्फ हिंदू ही फैक्टर था जिसके कारण उन्हें वोट दिया गया, लेकिन हाँ ये भी एक फैक्टर था, ये कहना गलत नहीं होगा। तो बस जुड़े रहें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी कुछ न्यूज मैं आपके सामने पेश कर पाऊं। धन्यवाद।